अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम जो एक रिमेनिंग क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का 5th क्वेश्चन रहता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो आज हम करने लगे हैं। ठीक है, तो ना इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमें दी हुई है टर्म जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि ना एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे आयोटा होता है हमें पता है वही इमेजिनरी पार्ट होता है, लेकिन इसमें वाई की वैल्यू है, इसलिए हमने पहले इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाए, नहीं सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं, ऑर्डर्ड पेयर में लाए, ऑर्डर्ड पेयर बनाया इसका। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद हमने ये मैच किया कि ना लेफ़्ट साइड पे कौन से दो हैं, लेफ़्ट साइड पे एक एक्स है और इज इक्वल टू के बाद लेफ़्ट साइड पे है -5 जो कि हो गई एक्स की वैल्यू, और राइट साइड पे है वाई और इज इक्वल टू के बाद राइट साइड पे है 5, तो इसलिए 5 वाई की वैल्यू है। चलें क्वेश्चन पार्ट टू में हमारे पास आ जाता है अब स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/5 25 आयोटा। ठीक है, अब इसमें भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें पता है दोनों में आयोटा है, इसलिए इमेजिनरी टर्म है, इसलिए वाई की वैल्यू यही होगी, क्योंकि वाई पे भी आयोटा है और एक्स की भी यही होगी। लेकिन पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सबको ऑर्डर्ड पेयर बनाया है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर लेफ़्ट साइड देखा, जैसे ऊपर देखा था आ गया। फिर इसमें एक चीज़ है, इसमें आया था हमारे पास स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट निकाला। ठीक है, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर निकाला। ठीक है, और ये आंसर आ गया। ये प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू है। नहीं, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, ये नहीं भी लिख सकते, लेकिन अगर लिख लें तो बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन अब बाकी जो पार्ट हैं इसके उसकी तरफ चलते हैं। अब इन दो क्वेश्चन को 3 और 4 को मैंने अलग मेथड से किया है। मैंने क्या किया है, पहले जैसे उसमें एक साथ वैल्यू निकाली थी, इसमें मैंने पहले y की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू निकाली। ठीक है, ऐसे आसान हो जाएगा। y पहले है और यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद 121 पहले है, तो हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121 लिख दिया। वैल्यू ऑफ y पहले लिखेंगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट लेके आंसर आता है y इज इक्वल टू 11। ठीक है, फिर हम x की वैल्यू फाइंड करने हैं, तो लिखा है नाउ टेकिंग द वैल्यू, सॉरी टेकिंग लिखा है मैंने, यहाँ पे फाइंडिंग लिखेंगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x/3 मिला हुआ है यहाँ पे हमें, इसलिए हम 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर में था पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में था न्यूमिनेटर में जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है, -9 मल्टीप्लाई बाई 3/5 यह हो जाएगा -27/5 x इज इक्वल्स टू। ठीक है, फिर x इज इक्वल्स टू, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, वो अपने ही टेबल में आता है, और 27 किसी के भी टेबल में आया था, 3 के टेबल में आता है, इसलिए नहीं आएगा, तो हम ऐसे ही लिख देंगे इनको। सही है, अब आखिरी पार्ट है इसका, इसकी तरफ चलते हैं। आखिरी पार्ट में क्या, इसमें भी हमें वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो ना पहले हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसमें फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ x लिख के मैंने क्या किया है, स्क्वायर रूट 5, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा क्योंकि वाइटो हुआ हुआ इसलिए, तो मैं इसलिए वैल्यूज़ बताऊंगा। स्क्वायर रूट 5/3x इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू लिखी, इज इक्वल टू x की जो यहाँ पे वैल्यू थी वो लिखी। सही है, फिर यहाँ एक सेकेंड, फिर ये जो पूरी वैल्यू थी ये इधर शिफ्ट हो जाती है, x यहीं पे रह जाता है, तो ये क्या, ये न्यूमिनेटर में था डिनोमिनेटर में आ जाता है, ये डिनोमिनेटर में था न्यूमिनेटर में आ जाता है, दोनों डिवाइड हो रहे थे तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सही है, ये दोनों स्क्वायर रूट देखें, जब 2 स्क्वायर रूट होते हैं और नंबर डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को रहने देते हैं और नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 10। ठीक है, और यहाँ पे जो
स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इधर 3 इधर शिफ्ट करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, 6 ऐसे ही रहने देंगे अभी इसको, ठीक है। 6 3 ज़ा 18 आता है, 18 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 10, ये आंसर आता है हमारा x की वैल्यू का, ठीक है। फिर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। अब y, एक सेकेंड चलें, अब y में क्या है, हम वैसे ही y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये वाली y की वैल्यू यहाँ पे ये थी और ये थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम दोनों लिख देंगे वैल्यूज़। फिर इसमें क्या है, y का आयोटा दूसरे आयोटा से कैंसिल हो गया, अब नॉर्मल आ गया। फिर हम ये वाला टर्म जो है y से पीछे वाला, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा। अब जब 2 स्क्वायर रूट होते हैं और नंबर भी उनका सेम होता है, ठीक है, भले कितने भी स्क्वायर रूट हो लेकिन उसके अंदर का नंबर सेम हो, बल्कि सॉरी इवन नंबर्स में स्क्वायर रूट हो, जैसे 2 4 6 8 स्क्वायर रूट्स हों लेकिन अंदर की वैल्यू सेम हो, तो फिर वो जब वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ना स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और वो नंबर आ जाएगा जो अंदर है, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी वजह से ये दोनों 2 हो गए और यहाँ पे 2 ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसको मल्टीप्लाई किया तो -27 और ऐसे होके आ गया y इज़ 4 अपॉन -27 और ये हमने ऐसे आंसर लिख दिया। थैंक यू। अब जो आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का 1.6 एक्सरसाइज 1.6 वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।